इस वीडियो में हम बात करेंगे रिवैल्यूएशन से रिलेटेड एक और कॉन्सेप्ट के बारे में, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल्स। कि जब भी कोई पार्टनर फर्म से रिटायर होता है या किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो रिमेनिंग पार्टनर्स की कैपिटल को किस तरीके से एडजस्ट किया जाता है। तो क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट गिवन है, एक्स वाई जेड जो कि प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इन द प्रपोर्शन ऑफ देयर कैपिटल। उनकी बैलेंस शीट गिवन है आपको क्वेश्चन में, और जैसा कि एक्स वाई जेड कैपिटल आप देख पा रहे हैं 25,000, 20,000 एंड 15,000। इस कैपिटल का जो प्रपोर्शन है वही उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, जैसा कि फर्स्ट सेंटेंस में बताया भी है हमें। तो जो 25, 20 और 15 को हम प्रपोर्शन में रखें और एक कॉमन टेबल से डिवाइड करेंगे तो रेशियो आ जाएगी 5:4:3। इसके बाद जो बैलेंस शीट के नीचे इन्फॉर्मेशन है, वाई रिटायर होता है फर्म से और रिटायरमेंट की कुछ कंडीशंस जो कि मैंने हाईलाइट की हैं, और एट लास्ट आपसे पूछा है प्रिपेयर द रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ द फर्म आफ्टर वाई रिटायरमेंट एंड ऑल्सो इंडिकेट द गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो भी हमसे पूछी है। तो किस तरीके से इस क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे वो सीखते हैं। सबसे पहला स्टेप जो कि हम रिवैल्यूएशन में करते हैं कि जो कैपिटल हमें गिवन है क्वेश्चन में उसको हम पार्टनर कैपिटल के क्रेडिट में पुट कर देते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पार्टनर कैपिटल के क्रेडिट साइड एक्स वाई और जेड तीनों की कैपिटल को हम उनके कॉलम में पुटअप कर देंगे। सेकंड स्टेप, ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉसेज, जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था। लेकिन इस क्वेश्चन में ना तो कोई रिजर्व हमें गिवन है ना कोई फंड गिवन है। एसेट साइड में भी चेक कर लेते हैं कि कोई P&L डेबिट बैलेंस यानी कि लॉस या एडवर्टीजमेंट सस्पेंस के नाम से, क्योंकि ये दोनों आइटम एसेट में होती हैं, लेकिन इन दोनों में से कोई भी आइटम यहाँ भी नहीं है एसेट में। तो इट मीन्स रिजर्व का कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में नहीं है। तो सेकंड स्टेप आपका वैसे ही कंप्लीट हो गया। अब थर्ड का कॉन्सेप्ट जो है, थर्ड स्टेप जो है क्वेश्चन का, उस पर मूव करते हैं। थर्ड स्टेप क्या है, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। कि जब भी कोई पार्टनर फर्म से रिटायर होगा तो जो रिटायरिंग पार्टनर की गुडविल का शेयर है उसके लिए हमें एक एंट्री पास करनी होती है। अब गुडविल से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है आपको क्वेश्चन में, वो पॉइंट नंबर 5 गिवन है कि दैट द गुडविल ऑफ द एंटायर फर्म बी फिक्स्ड एट 16,200। कि पूरी फर्म की गुडविल 16,200 है, और जो वाई का शेयर है वो एडजस्ट करना है इनटू द अकाउंट्स ऑफ एक्स एंड जेड, जैसा कि हम रिटायरमेंट या डेथ के केस में करते हैं। एक ही एंट्री पास होती है गुडविल के लिए, कंटिन्यूइंग पार्टनर डेबिट टू रिटायरिंग। तो हमें सिंपली करना क्या है कि ये फर्म की गुडविल है, पहले हमें जेड का शेयर निकालना है, वाई का शेयर निकालना है, सॉरी, जो पार्टनर रिटायरिंग पार्टनर है उसका शेयर निकालना है, वाई का शेयर, और उसके लिए एक एंट्री पास कर देनी। जैसे कि फर्म की गुडविल 16,200 क्वेश्चन में गिवन है और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उनका कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन था यानी कि 5:4:3। वाई रिटायर हुआ तो वाई का शेयर था 4/12। तो इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो गुडविल का जो शेयर निकल के आ रहा है वाई का, वो आ रहा है 5,400। अब इसके लिए हमें एक एंट्री पास करनी है, कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर डेबिट। कॉन्टिन्यूइंग कौन है, एक्स एंड जेड, क्योंकि वाई तो रिटायर हो गया, और वाई को हम क्रेडिट कर देंगे। और ये एंट्री गेनिंग रेशियो में करनी होती है, इसलिए हम पहले गेनिंग रेशियो निकालेंगे। तो इस पॉइंट को भी यहाँ स्टॉप करके हम गेनिंग रेशियो कैलकुलेट कर लेते हैं। क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो कैपिटल प्रोपोर्शन था यानी कि 5:4:3 था। न्यू रेशियो क्वेश्चन में पॉइंट नंबर 6 में आपको बताई है दैट एक्स एंड जेड डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म इन द इक्वल प्रोपोर्शन। मीन्स फ्यूचर में वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो ये उनकी न्यू रेशियो है। तो जैसा कि क्वेश्चन में गिवन था 5:4:3 जो उनकी कैपिटल प्रोपोर्शन रेशियो थी, न्यू रेशियो 1:1 थी। हमने सिंपली गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला अप्लाई किया, एक्स और जेड गेन करेंगे क्योंकि वाई तो फर्म से रिटायर हो रहा है। तो गेनिंग रेशियो जब हम निकालेंगे एलसीएम लेके तो 1/12 और 3/12 जिसको रेशियो में रखें तो 1:3, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो रेशियो आ जाएगी 1:3। तो जो 5,400 की जो गुडविल हमने कैलकुलेट की थी वाई का शेयर, उसके लिए हमें एंट्री पास करनी है। एक्स डेबिट होगा, वाई डेबिट हो, एक्स डेबिट होगा, जेड डेबिट होगा, और वाई को क्रेडिट किया जाएगा क्योंकि वाई रिटायरिंग पार्टनर है। और वाई को क्रेडिट करेंगे हम 5,400 से, ठीक है, और एक्स और जेड को डेबिट करेंगे गेनिंग रेशियो में। तो इस 5,400 को अगर मैं 1:3 की रेशियो में एक्स और जेड में डेबिट करूं तो एक्स डेबिट होगा 1350 से, जेड डेबिट होगा 4050 से, और नेम अपोजिट का लिख देंगे हम वाई का, यानी कि ये गुडविल की के लिए एंट्री की मैंने, एक्स को डेबिट किया, जेड को डेबिट किया, और जैसा कि लेजर पोस्टिंग का रूल होता है नेम अपोजिट साइड का यानी कि वाई का नेम लिख दिया। ऐसे ही वाई को क्रेडिट करना है
तो वाई के क्रेडिट में लिखा, लेजर पोस्टिंग की है सिंपल, हमने गुडविल की एंट्री की, कुछ भी नहीं किया है, वाई को क्रेडिट किया और डेबिट एक्स और जेड दोनों हुए थे तो पर्टिकुलर में दोनों का नेम आना चाहिए एज पर द रूल ऑफ द लेजर पोस्टिंग, वही हमने किया, अमाउंट को ब्रेक करके लिख दिया है। अगर इन दोनों का हम सबमिशन करते हैं तो जो वाई की गुडविल थी वही है सेम अमाउंट 5400। हमने सिंपली क्या किया है, सिर्फ गुडविल की एंट्री की लेजर पोस्टिंग की है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पॉइंट नंबर 4 या स्टेप नंबर 4 जो है रिवैल्यूएशन से रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शन गिवन है उनको कैसे ट्रीट करना है। जैसे कि गुडविल भी डेप्रीशिएट स्टॉक भी डेप्रीशिएट बाय 5%, स्टॉक को 5% से डेप्रीशिएट करना है। मीन स्टॉक की वैल्यू कितनी थी 10,000, इसको 5% से डेप्रीशिएट करें तो 500 रिवैल्यूएशन के डेबिट में आ जाएगा और बैलेंस शीट में चला जाएगा 9,500। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, ये पॉइंट हमने कर लिया फर्स्ट, दैट द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बी इंक्रीज, जो डाउटफुल डेट्स के लिए प्रोविजन है उसको इंक्रीज करना है टू 5% अमाउंट तक। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो कि डेटर 5,000 के थे हमारे पास बैलेंस शीट में और प्रोविजन ऑलरेडी पहले से 100 का बना हुआ है और क्वेश्चन की डिमांड क्या है कि 5% तक उसे इंक्रीज किया जाना है। तो 5% डेटर पे मैं 5% अगर प्रोविजन कैलकुलेट करूँ 5,000 मल्टीप्लाई 5% तो 250 आता है, जिसमें से 100 का ऑलरेडी बना हुआ है। तो 250 तक बनाना है मुझे या उसको इंक्रीज करना है, तो इंक्रीज कितना होगा 150, यानी कि 250 का टोटल बनाना है हमें, 100 का ऑलरेडी बना हुआ है तो 150 का न्यू प्रोविजन बन जाएगा और 150 को हम रिवैल्यूएशन के डेबिट में दिखा देंगे। ये मैंने यहाँ पर क्लियरली शो भी किया है कि 250 का 5% बनता है, जो 5,000 डेटर हैं उसका 5% 250 बनता है और उसमें से 100 का ऑलरेडी बना हुआ था तो 150 का और बना देंगे। और बैलेंस शीट में जो डेटर जाएंगे अब 5,000 माइनस 250 जाएगा, या आप ये कह सकते हैं कि 4,900 माइनस 150। दोनों सिचुएशन में आंसर क्या आएगा, 5 में से 250 माइनस करेंगे 4,750, इसमें से जो न्यू वाला अभी बनाया है वो माइनस करेंगे 4,750, कुछ भी कर सकते हैं आप, तो डेटर की वैल्यू आ जाएगी 4,750। ऐसे ही पॉइंट नंबर 3 जो है लैंड और बिल्डिंग की वैल्यू को एप्रिशिएट करना है। डेप्रिशिएट होता है कम करना और एप्रिशिएट होता है इंक्रीज कर देना। 20% से लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू इंक्रीज करनी है, 25 का 20% करते हैं तो 5,000, तो 5,000 वैल्यू इंक्रीज हुई, प्रॉफिट हुआ। और लैंड एंड बिल्डिंग 25 की पहले थी, 5 से इंक्रीज हो गई तो बैलेंस शीट में, न्यू बैलेंस शीट में वो 30 से चली जाएगी। इसके बाद 4th पॉइंट जो क्वेश्चन में गिवन है, दैट ए प्रोविजन ऑफ 750 बी मेड, एक प्रोविजन बनाना है 750 का इन रिस्पेक्ट ऑफ आउटस्टैंडिंग लीगल चार्जेज। आउटस्टैंडिंग लीगल चार्जेज ये क्या है, लाइबिलिटी, और लाइबिलिटी के लिए प्रोविजन बनाते हैं तो वो हमारे लिए लॉस है, तो एक तरह से रिवैल्यूएशन के डेबिट में आ जाएगा 750 और लाइबिलिटी के क्रेडिट में दिखा देंगे आउटस्टैंडिंग लीगल चार्जेज के नाम से 750। उसके बाद सिर्फ एक ही पॉइंट हमारा बचा है, पॉइंट नंबर लास्ट, जो कि हमारी आज की इस वीडियो का कॉन्सेप्ट है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, कि द एंटायर कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म, जो नई फर्म बनने जा रही है आफ्टर द रिटायरमेंट ऑफ वाई, उसकी पूरी टोटल कैपिटल जो होगी वो 48 होगी और बिटवीन एक्स एंड जेड, और एक्स और जेड के बीच में वो किस प्रपोर्शन में होगी, इन इक्वल प्रपोर्शन। मीन्स 24,000 कैपिटल एक्स की होनी चाहिए और 24 ही जेड की होनी चाहिए आफ्टर द रिटायरमेंट ऑफ वाई। तो ये कॉन्सेप्ट तो लास्ट में सोल्व करेंगे, पहले हमें क्या करना है, सिंपली रिवैल्यूएशन को क्लोज कर लेना है। रिवैल्यूएशन को हम क्लोज करते हैं तो 5,000 क्रेडिट में है, डेबिट में ये 3 टर्म थी हमारी, जिसका टोटल 1,400 आ रहा है। इसमें से माइनस करेंगे तो 3,600 हमारा प्रॉफिट आ जाएगा, जिसको हम ओल्ड प्रपोर्शन यानी कि जो कैपिटल प्रपोर्शन था 5:4:3 उस रेशियो में डिवाइड कर देंगे, तो 1,500, 1,200 और 900 प्रॉफिट आ गया। इसको पार्टनर कैपिटल में ट्रांसफ़र करके ले आएंगे। इसके बाद सिंपली जैसे हम एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का टॉपिक एडमिशन के चैप्टर में पढ़ते थे, सिंपली हमें टोटल करना है तीनों कॉलम का, डेबिट से कंपेयर करके बैलेंसिंग कर लेनी है। लेकिन बैलेंसिंग करने से पहले रिटायरमेंट में एक काम और करना है, हमें रिटायरिंग पार्टनर का अकाउंट क्लोज करना है, क्योंकि एडजस्टमेंट जो कैपिटल की करनी है वो एक्स और जेड की कैपिटल में करनी है। वाई तो रिटायर हो गया तो वाई के पैसे को जो बैलेंस आएगा वो तो लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देना है। तो वाई का टोटल आया 26,600, डेबिट में कुछ नहीं था तो हमने क्या किया, वाई का जो बैलेंस आया उसको हमने वाई के लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, और एक्स और जेड की कैपिटल का वो जब कंपेयर किया तो वो एज ए बैलेंस हमने शो कर दिया। अब इस कैपिटल को एडजस्ट करने की बात हो रही है, जैसे कि पॉइंट लास्ट है, तो इसको हम ब्रोड डाउन कर लेंगे। एक बार अकाउंट क्लोज करने के बाद अकाउंट हमारा कंटिन्यू रहेगा, इसको हम ब्रोड डाउन कर लेते हैं इधर 25,150 और 11,850।
अब जैसा कि क्वेश्चन में डिमांड थी कि जो न्यू फर्म है उसकी कैपिटल 48 होनी चाहिए और वो इक्वल प्रोपोर्शन में, यानी कि 24 एक्स का होना चाहिए और 24 ही जेड का होना चाहिए। तो यहाँ तो एक्स का ऑलरेडी क्या है, एक्स्ट्रा है, तो हमें 25 150 में से 24 अगर हम फॉर्म में रखें तो रिमेनिंग जो डिफरेंस आएगा उसकी हम पेमेंट कर देंगे। और क्योंकि इसका अमाउंट कम है तो इससे अमाउंट मंगा लेंगे जिससे कि इसका बैलेंस 24 हो जाए। तो 24 में से इसका क्वेश्चन में 11 850 है तो 12 150 और हम मंगाएंगे तब जाके उसकी 24 होगी। यानी कि एट लास्ट आपका क्वेश्चन का आंसर जो है 24 आना चाहिए। अब इस 24 और 24 को हम कैपिटल में ट्रांसफ़र कर देंगे क्योंकि जो क्वेश्चन की डिमांड थी कि 48 कैपिटल होनी चाहिए। दूसरी चीज़, जो वाई का लोन अकाउंट में हमने ट्रांसफ़र किया था वो वाई लोन के नाम से लाइबिलिटी में आ जाएगा। इसके बाद हमें सिंपली क्या करना है, ओल्ड बैलेंस शीट और न्यू बैलेंस शीट को कंपेयर करना है। ओल्ड बैलेंस शीट एक बार चेक कर दें। कैपिटल हमने शो कर दी आफ्टर द रिटायरमेंट ऑफ वाई। क्रेडिटर ओल्ड बैलेंस शीट में 7 का था, न्यू बैलेंस शीट में 7 का ही आ जाएगा। एसेट की बात करें, एसेट में हमने लैंड एंड बिल्डिंग शो कर दिया, स्टॉक शो कर दिया, डेटर शो कर दिया। 2 आइटम अभी तक हमने न्यू बैलेंस शीट में नहीं दिखाई है, प्लांट एंड मशीनरी एंड कैश एट बैंक। तो प्लांट एंड मशीनरी को तो एज इट इज हम 11,500 पे दिखा देंगे। अब बचा कैश एट बैंक। कैश में क्या चेंज आया, कैश का ओल्ड बैलेंस था 15,600, जिसमें से जब हमने कैपिटल एडजस्ट की तो 12,150 जेड जो है फॉर्म में लेके आया था क्योंकि उसकी कैपिटल कम थी तो इसलिए उसको हमने प्लस कर दिया। और क्योंकि एक्स की कैपिटल एक्स्ट्रा थी तो हमने उसको पेमेंट की थी 1150 की, तो वो हमने माइनस कर दिया। तो जब नेट इफेक्ट निकालेंगे तो 26,600 आएगा। तो ये भी क्लियर हो गया। उसके बाद बैलेंस शीट का सिंपली टोटल कर देंगे, बैलेंस शीट हमारी इक्वल आ जाएगी।